हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल मूवी जिसका नाम है लव क्राइम। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डायना नाम की एक लड़की को जो एक ग्राय नाम के बंदे से प्यार करती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड फोटोग्राफर होता है। हम देखते हैं कि ग्राय एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है जो कुछ लड़कियों की फोटोज खींच रखा है। तभी डायना उसके रूम में जाती है और वहाँ पर कुछ तस्वीरों को देखती है। वह तस्वीरों को देखकर घबरा जाती है और फौरन वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं कि इस फोटोग्राफर को पकड़ने के लिए एक खुफिया टीम लगाई गई है और वह टीम काफ़ी दिनों से इस ग्राफर को ढूंढ रही है। उसका नाम ऑफिसर मारिया होता है। हम देखते हैं कि मारिया इस ग्राफर को बहुत दिनों से ढूंढ रही है क्योंकि बहुत सी लड़कियां इस फोटोग्राफर के ऊपर केस कर चुकी हैं। बस सभी यह चाहती हैं कि यह फोटोग्राफर कभी पकड़ा ना जाए, क्योंकि अगर वह पकड़ा गया तो उसके पास जो वीडियोस हैं फिर रिलीज हो जाएंगी और इन सभी की जिंदगियां खराब हो जाएंगी। तभी मारिया अपने ऑफिसर से बात करती है और उससे कहती है कि मुझे उन लड़कियों की डिटेल्स चाहिए जिनके साथ उस फोटोग्राफर ने गलत काम किया है। हम देखते हैं कि वह एक लड़की का ऐसा ही इंटरव्यू लेती है। वह लड़की उसे सब कुछ बता देती है और उसे बताती है कैसे फोटोग्राफर ने उसका मिसयूज़ किया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उसी बंदे ग्रेग को जो एक नई लड़की की फोटोज खींच रहा होता है और उसके साथ गलत काम करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं ऑफिसर मारिया को जो एक लेडी से मिलने जाती है। यह लेडी कोई और नहीं होती बल्कि उसी फोटोग्राफर की सताई हुई होती है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी फोटोग्राफर को जो एक और नई लड़की के साथ होता है। वह उससे झूठे वादे कर रहा होता है कि वह उसके साथ जिंदगी बिताएगा, लेकिन तभी वह एक ड्राइवर से मिलता है और उससे कुछ बातचीत करता है। हमें फिर से ऑफिसर मारिया को दिखाया जाता है जो एक नई लड़की से बात कर रही होती है और यह लड़की फोटोग्राफर के साथ अभी रिलेशनशिप में चल रही होती है। ऑफिसर मारिया उस लड़की को जाने के लिए कहती है। उसके बाद वह एक नया प्लान बनाती है। इस बार वह किसी लड़की को नहीं बल्कि वह खुद ही जाने वाली थी उस फोटोग्राफर के पास। हम देखते हैं कि वह सबसे पहले एक आदमी से मिलती है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वह उससे कुछ बातचीत करती है और उसके बाद उससे कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए एक मिशन पर जाना है, तो आज हम दोनों कुछ कर लेते हैं और इसके बाद मैं बहुत दूर के लिए कहीं पर चली जाऊंगी। हम देखते हैं कि वह एक्सरसाइज करती है और अपने बॉडी को काफ़ी फिट करती है ताकि वह आने वाले किसी भी मुसीबत का आसानी से सामना कर सके। वह काफ़ी फिट हो जाती है और अपने आप को फ्रेश महसूस कर रही होती है। अब बारी थी इस फोटोग्राफर की, यानी कि इस फोटोग्राफर के पास आने की। हम देखते हैं कि ऑफिसर जाकर एक क्लब में बैठी होती है जहां पर वह ऑफिसर अक्सर आता जाता है, पर वहां पर कुछ बात नहीं बनती। फिर ऑफिसर जाकर अपने बड़े ऑफिसरों से बात करती है और उससे कहती है कि मैंने जो प्लान बनाया है इसके चलते मैं उसे जल्द ही अरेस्ट कर लूँगी। वह फिर से नाइट क्लब में जाती है और वहाँ पर उस फोटोग्राफर का इंतजार करने लगती है कि कब वो फोटोग्राफर आएगा और कब मारिया को देखेगा और मारिया उससे कब बातचीत करेगी। कुछ देर बाद एक बंदा वहाँ पर आता है और वह मारिया से बातचीत करने लगता है, लेकिन वह ऑफिसर कोई और था, यानी कि वह फोटोग्राफर नहीं था। तभी हम देखते हैं ऑफिसर मारिया को। वह उस प्लान में तो फेल हो जाती है और एक नया प्लान बनाती है। वह उस शॉप पर जाती है जहां पर वह फोटोग्राफर अक्सर आता जाता रहता है। वहां से वह एक लड़की से कुछ पूछताछ करती है और उसके बाद फौरन वहां से निकलती है। हम देखते हैं कि वह फोटोग्राफर वहां पर आता है और वह मारिया को देखकर लट्टू हो जाता है, यानी कि उसके ओर फिदा हो जाता है। फिर वह मारिया से बातचीत करता है, उसे ले जाकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठाता है और वहाँ पर उसे कॉफ़ी पिलाता है। मारिया इस दौरान उस फोटोग्राफर से कहती है कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में एक उसी के घर जाते हैं। मारिया उस फोटोग्राफर के घर तो जाती है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस फोटोग्राफर के घर पर कोई भी सबूत नहीं था जिससे कि वह उसे अरेस्ट कर सके। इसलिए वह वहां से फौरन लौट आती है ताकि उस पर कोई खतरा ना हो। वह रात में आकर उस फोटोग्राफर के घर के बाहर पहरा देती है ताकि वह फोटोग्राफर की तहकीकात कर सके। तभी जासूसी के दौरान मारिया को पता चलता है कि फोटोग्राफर के यहाँ पर एक छोटी बच्ची आई हुई है। अब ये नहीं पता होता है कि यह बच्ची इसी की है या इसने इसे किडनैप किया होता है। हम देखते हैं कि मारिया उसके घर में छुप जाती है और यह फोटोग्राफर को इस बात का पता नहीं होता है। तभी वह जान जाता है कि मारिया किस दरवाजे के पीछे है। वह अपनी गन निकालता है और मारिया से बाहर आने के लिए कहता है। मारिया डर कर उसी दरवाजे के अंदर छिपी रहती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। वह उससे रिक्वेस्ट करने लगती है क्योंकि वह बहुत घबराई हुई होती है। तभी फोटोग्राफर लाइट बंद कर देता है और मारिया से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर वापस जरूर लौटूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह कहकर फोटोग्राफर वहां से निकल जाता है, लेकिन मारिया जैसे ही बाहर आती है वह फौरन वापस आकर मारिया को किडनैप कर लेता है। अब मारिया उसके जाल में फंस चुकी थी और उसके पास चेयर पर बैठी होती है। तभी वह फोटोग्राफर उस पर टॉर्चर करता है और उसके सभी कपड़ों को निकाल देता है। फिर वह उसकी फोटो क्लिक करने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारा क्या होगा। हम देखते हैं कि मारिया भी बाकी लड़कियों के साथ इसके जाल में फंस जाती है और उस फोटोग्राफर के हाथ मारिया
कई सारी फ़ोटोज़ लग जाती हैं। अब मारिया भी चाहकर उस फ़ोटोग्राफ़र का कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह सोचती है कि मुझे यहाँ से किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना होगा। जैसे ही वह यहाँ से भागने की कोशिश करती है, फ़ोटोग्राफ़र फ़ौरन वहाँ पर आ जाता है। वह फिर से जाकर एक दरवाजे के पीछे छिप जाती है, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र उसे पूरे कमरे में ढूँढ रहा होता है। फिर हम देखते हैं मारिया के कुछ दोस्तों को जो मारिया के मिस होने पर उसे खोजने के लिए फ़ौरन पुलिस ऑफिसर्स को भेजते हैं, पर मारिया कहीं नहीं मिलने वाली थी। वह फ़ोटोग्राफ़र के सामने मजबूरन उसे अपनी फ़ोटोज़ को उसे देनी पड़ती है। उसके सामने एक गन पड़ी थी, लेकिन वह चाहकर भी उस गन को नहीं उठा सकती। फिर वह धीमे-धीमे उस फ़ोटोग्राफ़र के क्लोज़ हो जाती है और उसे अपने प्यार के जाल में फँसाने लगती है। वह सोचती है कि क्यों ना इसे माया जाल में फंसाकर, इसे उलझाकर इसे अरेस्ट किया जाए। हम देखते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र उसकी बातों में आ जाता है और वह उसके साथ रिलेशनशिप में रखने लगता है। तभी एक दिन ऐसा आता है कि मारिया के हाथ गन लग जाती है और उस फ़ोटोग्राफ़र को पॉइंट पर ले लेती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। हम देखते हैं कि ऑफ़िसर पुलिस स्टेशन के लिए जाने के लिए निकलता है, लेकिन वह वहाँ पहुँचता नहीं, क्योंकि रास्ते में मारिया कहीं पर रुक जाती है और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर कार चढ़ाने वाला होता है, जिससे कि मारिया बचकर अपने दोस्तों के पास भाग आती है। अब उसके दोस्त को यह नहीं पता कि वह मारिया के साथ वहाँ पर क्या हुआ। तभी मारिया के मिस होने के बाद वहाँ पर एक नई लेडी को अपॉइंट किया जाता है, जो कि अब मारिया केस संभालने वाली थी, क्योंकि मारिया चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। फिर हम देखते हैं उस फ़ोटोग्राफ़र को जो एक नए लड़के के साथ ऐश कर रहा होता है। वह फिर से उस नाइट क्लब में जाता है और नई तस्वीर लेता है। वह नाइट क्लब से नई लड़कियों को चॉइस करता है और उसके बाद उनके साथ क्या करता है, ये तो हम लोगों ने मारिया के साथ देख ही लिया है। वह मारिया के पास मिलने जाता है और मारिया से कहता है कि तुम्हें मेरे एजेंट के साथ एक रात बितानी होगी। मारिया कहती है कि मैं ये नहीं करने वाली। तभी मारिया अपने एक ऑफिसर से मिलती है और उसे सब कुछ सच-सच बता देती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वह बहुत ही बड़ी मुसीबत में फँस गई है और वह चाह कर भी बाहर नहीं आ सकती। वह रिलैक्स होने के लिए बहुत घंटों-घंटों नहाने लगती है, ताकि उसे थोड़ा-सा रिलैक्स मिल सके। उसकी सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि अब उसके पास सुसाइड के अलावा कोई भी और तरीका नहीं होता है। हम देखते हैं कि लास्ट में फ़ोटोग्राफ़र उसका रेप करने की कोशिश करता है और मारिया वहाँ से डर कर भागती है। फोटोग्राफर उसका पीछा करता है और वह गिरकर बेचारा मारा जाता है। तो इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस मूवी में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, पर इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि अगर पुलिस काबिल न हो तो उसके साथ क्या हो सकता है, और कुछ शिकारी ऐसा शिकार करते हैं कि जिनसे बचना बहुत ही मुश्किल काम होता है। यह ऑफिसर बहुत ही मुश्किलों का सामना कर कर उसको ढूंढती है और उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन अंत में होता क्या है कि वह खुद ही फंस जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि घर भला तो हो भला। ऑफिसर हमेशा से दूसरों के बारे में सोचती आ रही थी, इसलिए अंत में हमने देखा कि उसका रेप होने से पहले वह फोटोग्राफर गिरकर हमेशा के लिए मारा गया, और ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलता रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय फ्रेंड।